कभी कभी ना कुछ चीज़ों को हम लोग जानते नहीं हैं पर किसी के बताए अनुसार मान लेते हैं। लेकिन कभी कभी जान कर भी हम लोग नहीं मानने को तैयार होते। कितनी साधनाएं करनी पड़ती हैं, चाहे वो कोई वैज्ञानिक हो या महात्मा हो, तपस्वी हो। जैसे ये पानी तो है, लेकिन वैज्ञानिक खोज के बाद पता चला कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है ना ये। तो हम लोग मान लिए हैं इस चीज़ को। ऐसे ही भगवान है इस दुनिया में। हम लोगों ने साक्षात्कार तो नहीं किया, पर कई लोग मानते हैं और कई लोग नहीं भी मानते। सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। जीवन सबका चलता है, लेकिन अच्छे से जीना, बिल्कुल पूरी आत्म संतुष्टि से इस मानव शरीर को सही चीज़ों में लगाना और जीवन जीने का लक्ष्य क्या है ये जानना ना बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ मत गवा दीजिएगा प्लीज़। कुछ तो सोचो समझो। बहुत भटकने के बाद ये मनुष्य का शरीर हमें मिला है। तन की सफाई करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं, लेकिन अपने मन को मैला ही छोड़ देते हैं हम लोग। फिर यही मन और इंद्रियां एक नए शरीर में जाते हैं। इस शरीर के ख़त्म होने के बाद तो वहाँ फिर वही सब वासनाएं बनी रहती हैं, मिटती नहीं हैं। इसीलिए कहते हैं कि इस जीवन में अपनी सारी इच्छाएं जो भी हैं, अच्छी इच्छाएं, गलत इच्छा करोगे तो फिर उसका परिणाम भी गलत ही होगा। जो भी आप जानना चाहते हो तो वो सब ज़रूर कोशिश करो, समझो। घर गृहस्थी के चक्र में पड़कर हम लोग जीवन का वास्तविक आनंद ले ही नहीं पाते हैं। अपने कार्य आप ज़रूर करिए, निर्वहन हर चीज़ का। अपने कर्तव्यों को निभाना ही हम लोग का प्रथम कर्तव्य है, मतलब हमारा उद्देश्य है वही पहला। लेकिन उसके बाद जो समय हमें मिलता है तो उसको व्यर्थ मोबाइल पे रील देख रहे हैं घंटों घंटों, या टीवी देख रहे हैं, या बुराई चुगली, इन सब चीज़ों में लगे हैं। ऐसे व्यर्थ मत गवाओ समय को यार। ये समय इतना कीमती है, इतना कीमती है कि चला जाए ना तो फिर सिर्फ पछतावा रह जाता है। तो आज ही से लग जाओ साधना में। साधना है अच्छा जीवन जीने की, अपने मन की सफाई करने की, है ना। जैसे हम लोग कपड़ों को रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं तो अच्छा लगता है ना। गंदे कपड़े कोई नहीं पहनना चाहता। फिर अपने मन में मैल भर के हम लोग कैसे जी सकते हैं बताइए। अंदर की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। जब अंदर से सफाई हो जाएगी तो बाहर आपके चेहरे पे तेज आ जाएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी इस दुनिया की। ये अनंत ब्रह्मांड कितना बड़ा है। खोज हुई तभी तो पता चला ना कि कई सूरज हैं, कई ग्रह नक्षत्र हैं, कई पृथ्वी भी हैं। वैज्ञानिकों ने खोज किया है तो हम लोगों ने मान लिया ना। ऐसे ही ऋषि महात्मा बहुत तपस्वी जो होते हैं, और हमारे वेद शास्त्रों में भी लिखा है कि ईश्वर होते हैं, उनके लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है। और हम लोग का मेन उद्देश्य मनुष्य शरीर धारण करने का है, ईश्वर की प्राप्ति करना। लेकिन वही हम लोग भूल जाते हैं। ये मोह माया का जाल ना ऐसा फंसा देता है इंसान को कि इंसान को समझ में नहीं आता। पूरी ज़िंदगी हम लोग देखिए मूलाधार चक्र में ही अटक कर रह जाते हैं। ज़्यादातर लोग उसके ऊपर बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। लगता है कि सबसे ज़्यादा सुख इसी में है, भोग विलास, इंद्रिय सुख। लेकिन जब आप ऊपर के चक्रों में जाओगे ना तब आपको ये तुच्छ लगेगा। आपको लगेगा कि अरे अभी तक मैं ये क्या कर रहा था। मतलब उससे अनंत गुना सुख है ऊपर बढ़ने में। लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे हम लोग नर्सरी में गए तो ए बनाना कितना कठिन लगता था ना, 3 डंडियाँ खींचना। लेकिन मेहनत के बाद ए बनाना सीखा, फिर बी बनाना सीखा, फिर और